हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद सुमन। तो फ्रेंड, अब हम लोग विटामिन B9 के बाद विटामिन B12 के बारे में डिस्कशन करेंगे। ये हमारा डिस्क्रिप्टिव रहता है, जिससे कि जब हम ऑब्जेक्टिव करते हैं तो हमें क्वेश्चन हल होते जाते हैं कि हमें पता होता है कि कौन से विटामिन में क्या चीज़ें चाहिए होती हैं। तो ये ज़रूरी होता है कोई भी हमारा ऑप्शन वाले क्वेश्चन करने से पहले कि हमें उस चीज़ को पढ़ाई हमारी क्या है और हम कैसे उसके क्वेश्चन को हल करेंगे। ठीक है, तो अब हम इसके आगे चलेंगे तो विटामिन B12 के बारे में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले आता है हमारा विटामिन B12। इससे पहले की जितनी भी हमारी क्लासेस हैं या फिर जितनी भी वीडियोस हैं, वो मेरे प्लेलिस्ट यानी कि लर्न विद सुमन उसकी प्लेलिस्ट में न्यूट्रिशन साइंस के नाम से डला हुआ है। तो आई होप आप उसको देखें। विटामिन B9 से लेकर जितने भी पीछे की सारे कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, ये सब मैंने पढ़ा रखे हैं। तो ये छोटे छोटे बनाए हुए हैं, जिससे कि एक क्विक रिवीजन रहेगा। जो हमारे TGT और ये PGT पेपर होते हैं ना होम साइंस के और न्यूट्रिशन साइंस से रिलेटेड, उन सब में ये हमारे विटामिन और मिनरल बहुत ज़रूरी होते हैं। तो चलिए आज हम विटामिन B12 के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम इसके केमिकल नेम के बारे में बात करते हैं। इसके बारे में केमिकल नेम के बारे में, तो इसका केमिकल नेम क्या होता है? साइनो कोबालामाइन। ठीक है, और अगर हम इसको हिंदी में देखें तो साइनो कोबालमिन। ठीक है, और इसके अलावा हम इसको और क्या भी कहते हैं? कोबालमिन के नाम से भी हम इसको जानते हैं। किसके नाम से? कोबालमिन के नाम से भी हम इसे जानते हैं। ठीक है, अब इसको हम कोबालमिन जानते हैं, तो इसको हम कोबालमिन कहते क्यों हैं? क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है? कोबाल्ट। कोबाल्ट की इसमें प्रेजेंस होती है, इसीलिए हम इसको कोबालमिन कहते हैं। और ये जो कोबाल्ट होता है, ये किस ग्रुप का मेंबर होता है? ये हमारा एमीन ग्रुप का मेंबर होता है। किसका? एमीन ग्रुप का। ठीक है, और ये जो कोबाल्ट होता है, ये कितना पाया जाता है इसमें? यानी कि विटामिन B12 में ये 4 से 5% तक पाया जाता है। अप्रोक्स में पूछे तो 4 से 5%, और अगर एग्जैक्ट पूछे तो 4% जो होगा वो हमारा बेस्ट आंसर रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इसका पूरा, मतलब कि किसको हम क्या नाम से जानते हैं और इसके कितने नाम है, क्या है। ठीक है, अब इसके बाद हम इसके गुण के बारे में जब हम चर्चा करेंगे तो ये कैसा होता है? ये लाल रंग का होता है। कैसा होता है? ये लाल रंग का। और कैसा होता है? ये सुई नुमा रवेदार पदार्थ होता है। कैसा होता है? ये सुई नुमा रवेदार पदार्थ, ठीक है, होता है। अब ये क्या है? ये हमारा जल में कम घुलनशील है। ठीक है, कम घुलनशील है। ठीक है, अब इसके अलावा इसका जो एक आता है कोबालमिन, इसका जो अणुभार होता है, यानी कि इसका अणुभार कितना होता है, ये भी क्वेश्चन इसमें एक बार आया हुआ है TGT में। तो कोबालमिन का जो अणुभार होता है 1355 होता है। ठीक है, और ये हमारा क्या है? एक सबसे जटिल अणु है। जब से जटिल यानी कि विटामिन B कॉम्प्लेक्स तो वैसे भी हम पढ़ रहे हैं, लेकिन उस B कॉम्प्लेक्स में भी ये जो विटामिन B12 है ना, ये सबसे कॉम्प्लेक्स होता है। और जिसमें क्यों होता है? इसमें हमारी ये कोबाल्ट धातु पाई जाती है। ठीक है, और ये हमारा क्या है? ये ताप के प्रति जो होता है ये स्थिर है। कैसा है ये हमारा? ताप के प्रति ये हमारा स्थिर है। ठीक है, लेकिन अब ये ताप के प्रति स्थिर है, लेकिन ये हमारा एसिड यानी कि अम्लीय और जो क्षारीय विलयन होते हैं ना, ये उसमें नष्ट होता है। जो अम्लीय ताप के प्रति स्थिर है, लेकिन जो अम्लीय यानी कि अम्ल और क्षार के प्रति जो विलयन होते हैं, क्षार में ये क्या है? ये हमारा नष्ट हो जाता है। ठीक है, नष्ट हो जाता है। अब इसके बाद ये हमने बताया ताप के प्रति स्थिर है। अब जब ये ताप के प्रति स्थिर है ना, तो ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी 30 मिनट तक पकाने पर भी ये नष्ट नहीं होता। ठीक है, मतलब कि अब ये ताप के प्रति स्थिर है, ये हमें पता है। और हमारा ये एक पॉइंट ये बनेगा
कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी 30 मिनट तक पकाने से ये हमारा नष्ट नहीं होगा। ठीक है, अब इसके हम कार्य के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले जो इसके कार्य होते हैं वो होते हैं हमारे ये लाल आरबीसी जो होती है ना, लाल रक्त कणिकाएं जो होती हैं, उनकी परिपक्वता को प्रोत्साहित करता है। यानी कि आरबीसी को ये क्या करता है, मैच्योर बनाता है। ठीक है, और साथ ही साथ उनकी वृद्धि और विकास में भी ये सहायक होता है। किसकी, आरबीसी की। ठीक है, वृद्धि और विकास में सहायक। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कार्य में सबसे पहला कार्य होता है आरबीसी को मैच्योर बनाता है और वृद्धि और विकास में भी ये हमारा सहायक हो जाता है। अब इसके बाद अगर हम इसमें पढ़ें तो ये डीएनए के निर्माण में भी सहायक होता है। किसके, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड यानी कि डीएनए के निर्माण में सहायक होता है। और ये क्या करता है, ये हमारा जो फॉलिक एसिड होता है ना, यानी कि विटामिन B9 हमने पढ़ा है अभी, तो ये जो विटामिन B9 होता है उसके भी मेटाबॉलिज्म में सहायक होता है। विटामिन B9 के मेटाबॉलिज्म यानी कि चयापचय में भी सहायक होता है। ठीक है, और ये कुछ जानवरों में वृद्धि उत्प्रेरक की तरह भी काम करता है। कौन, हमारा विटामिन B12 ऐसा हमारा ये काम करता है। ठीक है, और ये हमारे बोन मैरो में जो रक्त कोशिकाएं होती हैं यानी कि आरबीसी होती हैं, उसमें भी ये हमारा आरबीसी इसका निर्माण करता है। तो ये तो हुई इसके कार्य की बात। और ये हमारा जो विटामिन B12 है ना, ये कोएंजाइम के रूप में ही होता है, ये तो पता है। ठीक है, और इसके बाद ये त्वचा को स्वस्थ रखने में भी हेल्प करता है। वर्तमान में हमारे क्या है, 5 तरह के कोएंजाइम प्राप्त हैं, जिससे हम क्या कहते हैं, कोबोमाइड कोएंजाइम कहते हैं। वर्तमान में कितने तरह के एंजाइम प्राप्त हैं, 5 तरह के। अब ये हमारा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट तीनों के ही जो होता है मेटाबॉलिज्म यानी कि चयापचय में ये सहायक होता है। किसके, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट के मेटाबॉलिज्म में सहायक होता है। और ये हमने बताया कि कुछ वृद्धि उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है। ठीक है, अब ये जो होता है हमारा विटामिन B12, ये हमारा मैथ्योनीन यानी कि हमारा मैथ्योनीन और कोलिन, ठीक है, कोलिन के संश्लेषण में भी ये हमारा विटामिन B12 हेल्प करता है। कौन करता है, विटामिन B12 हेल्प करता है। मैथ्योनीन ये हमारा प्रोटीन अमीनो एसिड था। ठीक है, और वो भी इसेंशियल वाला था। ठीक है, और ये जो कोलिन था ये हमारा मिनरल था, है ना। तो इसमें ये हेल्प करता है, किसमें, संश्लेषण में हेल्प करता है। और डीएनए के निर्माण में ये काम करता है, आरबीसी के निर्माण में ये काम करता है। फिर इसके बाद अगर हम इसकी कमी के बारे में पढ़ें तो जो हमने इसकी कमी पढ़ी है उसकी कमी हमें देखने को मिलती है। हमें बेसिकली तो जो कमी देखने को मिलती है उसको हम क्या किस नाम से जानते हैं, पर्नीशियस एनीमिया। किस नाम से जानते हैं हम उसकी कमी को, पर्नीशियस एनीमिया। तो अगर हम इससे पहले जाएं थोड़ा सा रिवाइज में, तो विटामिन B9 की कमी से जो हो रहा था वो हो रहा था हमारा मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में क्या हो रहा था, उसमें आरबीसीज के साइज जो थे वो बढ़ रहे थे। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है, पर्नीशियस एनीमिया में, इसमें क्या होता है, पर्नीशियस एनीमिया में जो हमारी आरबीसीज होती है ना, वो उनकी संख्या कम हो जाती है, उनकी संख्या और परिपक्वता यानी कि संख्या कम हो जाएगी, कम बनेंगी नहीं, और जो परिपक्वता होगी वो भी हमारी इसकी कम हो जाएगी। परिपक्वता और जो संख्या होगी ना वो इसकी क्या होगी, कम हो जाएगी। इसकी आरबीसीज की दोनों चीज कम हो जाती है, तो वो होती है हमारी पर्नीशियस एनीमिया। अब इस जो डिसीज है ना, ये पर्नीशियस एनीमिया, इसको भी हम और कई नाम से जानते हैं। इसको हम जानते हैं एडिशंस एनीमिया के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से, एडिशंस एनीमिया। और हम इसको किस नाम से जानते हैं, घातक एनीमिया के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से, घातक एनीमिया के नाम से भी हम इसको जानते हैं। ठीक है, अब इसकी कमी से और क्या होता है हमारा,
भूख में कमी, वेट कम हो जाएगा, मानसिक तनाव होगा, ये सब होते हैं हमारे। क्या होता है? भूख में कमी, मानसिक तनाव, ठीक है। तो ये हो जाएगा। त्वचा हमारी इसकी पीली पड़ने लगेगी। त्वचा कैसी पड़ने लगेगी? पीली पड़ने लग जाती है इसमें। और ये जो होता है, ये काम के प्रति भी हमारी इसमें, मतलब हमारे काम जो हम करते हैं उसके प्रति भी अइच्छा उत्पन्न होगी, मतलब कि काम करने का मन नहीं करेगा, ठीक है। अब इसके बाद इसमें क्या होता है? नाड़ी विकार भी हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये हमारा इसमें विटामिन बी 12 होता है। बी 12 के बारे में हो गया, एक तरीके से डिजीज हो गई कि सबसे जो इसकी मतलब मोस्ट कॉमन डिजीज जो है वो होती है हमारी पर्नीशियस एनीमिया। बाकी तो इसके लक्षण होते हैं कि हमें क्या क्या और हमें इसमें चीजें मिल जाती हैं। जब हम इसको रिटर्न में लिखते हैं तो ये सब हम लिखेंगे। अब जो लेकिन एक बीमारी के नाम अगर हम देखें तो वो है हमारा पर्नीशियस एनीमिया, जिसको हम और किस नाम से जानते हैं? एडिसन्स एनीमिया के नाम से भी जानते हैं या फिर घातक एनीमिया के नाम से भी जानते हैं। अब इसमें क्या आता है? ये जो आरबीसीज होती है ना, इसकी जो परिपक्वता होती है और जो संख्या होती है वो कम हो जाती है, यानी कि आरबीसीज परिपक्व भी नहीं होंगी और वो संख्या कम भी नहीं होगी। अब जब हम इसमें मेगालोब्लास्टिक एनीमिया पढ़ रहे थे तो उसमें क्या हो रहा था? आरबीसीज का साइज जो था वो बड़ा हो रहा था, लेकिन वो परिपक्व नहीं थी, लेकिन साइज बढ़ रहा था उसमें, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम इसमें आगे बढ़े तो इसकी हम सोर्सेस के बारे में बात करते हैं। जब हम इसके सोर्सेस के बारे में बात करते हैं तो जो विटामिन बी 12 है ना, ये हमारा केवल एनिमल सोर्सेज में पाया जाता है। किसमें? हमारा एनिमल सोर्स में पाया जाता है, जैसे मीट, फिश, एग, मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट, या फिर लिवर यानी कि, और ये हमारा समुद्री जीव जैसे कि घोंगा या फिर केकड़ा और शंख इसमें पाया जाता है। अब जो वेजिटेरियन लोग होते हैं ना, उसमें हमारी बी 12 की कमी जो होती है वो संभवतः ज्यादा देखी जाती है। किसकी? विटामिन बी 12 की कमी वेजिटेरियन लोगों में ज्यादा देखी जाएगी। और जो सोर्सेज होते हैं ना इस विटामिन बी 12 के, ये हमारे सारे एनिमल सोर्सेज में पाया जाता है ज्यादातर, ठीक है। एनिमल सोर्सेज में भी सी फूड्स वगैरह इन सब में ये हमारा विटामिन बी 12 पाया जाता है। अब इसके अलावा इसके हमने कार्य के बारे में भी बात कर ली। दैनिक आवश्यकता तो ये आरडीए के अकॉर्डिंग होता है, विटामिन बी 12 हो या फिर कोई भी हो। वैसे हमारा हम देखें इसमें वयस्क में 2 to 3 माइक्रोग्राम पर डे, और हमारा जो गर्भवती यानी कि जो हमारी प्रेग्नेंट या फिर लैक्टेटिंग है उनके लिए हमारा 2.6 से 2.8 माइक्रोग्राम ये हमारा चाहिए होता है, ठीक है। और डेफिशिएंसी के सिम्टम्स हमने बताए थे। पर्नीशियस एनीमिया, कमजोरी, थकान, चक्कर, हाथ पाँव में झुनझुनी, और जो हमारी स्मरण शक्ति है वो कम होगी, जीभ पर जलन, भूख की कमी, ठीक है। डेफिशिएंसी डिसीज हमने बताई, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया जो कि हमारा विटामिन बी 9 की कमी से हो रहा था। पर्नीशियस एनीमिया विटामिन बी 12 की कमी से होगा। अब दोनों में ही क्या होता है? आरबीसी का फर्क होता है। एक में मेगालोब्लास्टिक में क्या होता है? आरबीसीज का जो होता है साइज जो होता है वो बढ़ जाता है, और पर्नीशियस में क्या होता है? जो आरबीसीज की होती है उसकी संख्या कम हो जाती है और उसकी परिपक्वता भी कम हो जाती है। और जो तंत्रिका तंत्र संबंधी वो भी विकार इसमें हमें देखने को मिलती है। टॉक्सिसिटी क्यों नहीं होती? क्यों नहीं होती? क्योंकि यह जल में घुलनशील है। अल्प है लेकिन जल में घुलनशील विटामिन है, ठीक है। कहते तो हम इसको जल में घुलनशील है। कभी कभी सर दर्द या फिर हल्का चक्कर भी आ सकता है, बस इतना, ठीक है। और इसमें विटामिन बी 12 को जो इम्पोर्टेंट फैक्ट अगर हम देखें तो विटामिन बी 12 हमारा हमने बताया कि यह एनिमल सोर्सेज से प्राप्त होता है। शाकाहारी इसमें कोई विकल्प या अगर हम लेते हैं तो वो हम फोर्टिफाइड फूड्स या फिर सप्लीमेंट्स हम यूज करते हैं। फॉलिक एसिड विटामिन बी 12 के साथ मिलकर डीएनए संश्लेषण, फॉलिक एसिड और विटामिन बी 12 साथ मिलकर डीएनए के संश्लेषण में साथ भूमिका निभाते हैं, ठीक है। तो ये हुई हमारा विटामिन बी 12। हमने इसके केमिकल नेम देखे। हम जैसे क्या है, विटामिन बी 12 एक जल में घुलनशील विटामिन है। कोबालमिन कहा जाता है क्योंकि इसमें कोबाल्ट धातु पाई जाती है, ठीक है। और इसके केमिकल नेम हमने क्या देखे थे? साइनोकोबालमिन, और भी बहुत सारे नाम होते हैं जैसे हाइड्रोक्सी कोबालमिन, मिथाइल कोबालमिन या फिर डीऑक्सी एडिनोस कोबालमिन, ठीक है। अब इसके अलावा हमने और क्या देखा था इसमें?
कोबाल्ट पाया जाता है, कितना पाया जाता है? ये 4 to 5% पाया जाता है। किस ग्रुप का मेंबर है कोबाल्ट जो है? वो अमीन ग्रुप का मेंबर है। कैसे रंग का होता है? ये लाल रंग का होता है। जल में कम घुलनशील होता है और जो इसका अणुभार होता है वो 1355 होता है। ताप के प्रति स्थिर है। अम्ल और क्षार के ये नष्ट हो जाता है। और क्या होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी अगर हम पकाते हैं तो 30 मिनट तक भी ये नष्ट नहीं होगा। कार्य बता दिया इसमें। आरबीसी को मैच्योर बनाता है ये, वृद्धि और विकास में सहायक होता है, डीएनए के निर्माण में सहायक होता है, बी9 के चयापचय यानी कि मेटाबॉलिज्म में ये सहायक होता है और कोएंजाइम की तरह काम करता है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और ये फैट इसकी तरह भी ये इसमें भी ये हमारा जरूरी होता है। ठीक है, तो ये हमने इसकी कार्य बताए। इसकी कमी से हमें क्या देखने को मिल रहा है? पर्नीशियस एनीमिया। और जो विटामिन बी9 की कमी से देखने को मिल रहा था वो मिल रहा था हमें मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। तो आई होप ये हमारा विटामिन बी12 कंप्लीट होता है, आपको समझ में आया होगा और समझ पसंद भी आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, ताकि इससे आगे की जो वीडियो रहेंगी वो आपको मिलती रहेंगी। थैंक यू।